किसी ने सही कहा है, असली जन्नत कश्मीर में है। पर हम तो बिलिंग में हैं। कान में पर घुस गई। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज सेकंड डे ऑफ माय बिरबिलिंग ट्रिप। और इस बिरबिलिंग ट्रिप पर हमने सोचा था हम एक रात रुकेंगे पहले, फिर हमने सोचा कि नहीं, रात में नहीं रुकते, हम चलते हैं धर्मशाला। फिर हमारा प्लान चेंज हुआ, हम जाने वाले थे ब्रॉड वैली। देखो इस बार मैंने नाम सही ले लिया, ब्रॉड वैली। लेकिन वहाँ पर हमारी दो वजह हम नहीं जा पा रहे। एक तो हम वहाँ जाएंगे, 2 घंटे का सफ़र है पहाड़ का, वहाँ से हमें दिल्ली की बस नहीं मिलेगी, हम दोबारा यहाँ आना पड़ेगा और फिर हमें दिल्ली जाना पड़ेगा, फिर दिल्ली से मेरठ जाना पड़ेगा। हमारा सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाएगा। जो स्ट्रेस ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर आए थे, वो स्ट्रेस दोबारा आ जाएगा सफ़र के दौरान। तो दूसरी वजह ये हो गई, एक हमारी जो मैडम है श्वेता, उसको बहुत ज़्यादा वोमिट होती है ना, तो इस वजह से हम वहाँ नहीं जा रहे इस बार। लेकिन हम इससे भी बहुत बढ़िया जगह जाएंगे, तो फिर हमने फैसला करा हम वहाँ जाएंगे, है ना, वो जो पहाड़ है ना, हम वहाँ जाएंगे। अब डिसाइड करते हैं कि हम बस लेते हैं, बस तो मिलने की नहीं, हम कैब बुक करेंगे या हम आपका स्कूटी बुक करेंगे या बाइक लेंगे, देखते हैं। पहले नाश्ता करते हैं, फिर आपको बताते हैं, तो स्टे ट्यून्ड। हम ढूंढने जा रहे हैं चाय, नाश्ता तो मिलने से रहा है यहाँ पर अभी। यार श्वेता, एक भी दुकान निकलेंगी। मैं सोच रही हूँ चलो उधर की तरफ मिल जाएंगे, हमारी तरफ। चलो भाई, चलो हम तुम बस। अब हम मिले एक दुकान जहाँ हम पराठे खा रहे हैं, आलू के मिक्स पराठे, और मैडम भी खा रही है। 9:30 से पहले का कुछ खुलता नहीं है सामने। तेल ड्रिंक की दुकान है, मोंग। हाँ जी, हमारे पास कुछ है थोड़ी ना खाने के लिए। यहाँ पर कोई शॉप वगैरह सही से खुली नहीं है, और आसपास भी नहीं है इस टाइम। हम काफ़ी दूर से आ गए चलते हुए, और मन है इनको कुछ खिलाने का, पर हम कुछ खिला नहीं सकते। लोग ना यहाँ पर आ गए ना पार्ले जी डाल देते हैं, वो चीज़ नहीं डालनी चाहिए। इनके लिए बहुत ही बेकार चीज़ है वो। ये जो जगह है ना, बहुत ही शांत है। अगर हमें टाइम मिला हम दोबारा से यहाँ पर आकर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन जितनी ही शांत है ना, दोपहर में उतनी ही खतरनाक हो जाएगी। पैराग्लाइडिंग स्टार्ट हो गई है, ऊपर हमें दिख रही है, कैमरे में शायद शो नहीं होगी इसलिए मैं दिखा नहीं रहा। दूसरी चीज़ ये, जब हम यहाँ पर खड़े हैं ना, तो कल कुछ बच्चे खड़े थे और ऊपर से पैराग्लाइडिंग जो लैंड हो रहा था ना, वो बच्चे के बिल्कुल बराबर में से निकला। एक बंदे ने बच्चे को हटाया था, अगर वो हटाता नहीं ना तो बस बच्चे को चोट वोट लग जाती, बढ़िया लग जाती। मैं तो कुछ मजाक का वर्ड बोलने वाला था, लेकिन ये मजाक की बात नहीं है ना। अबे अबे, अबे। ये तो हमारे साथ साथ चल रहे हैं यार। मन कर रहा है इसको कुछ खाने पीने को दे दूं, क्या करूं, पर मैं है नहीं मेरे पास। हमने और जगह घूमने के लिए कैब बुक कर लिया, तो हम होटल चेकआउट कर रहे हैं। हाँ, पता नहीं क्यों स्नो से ज़्यादा एक्साइटेड है मुझे। वैसे हम देखने को नहीं मिलती ना हमको। टेम्पल की है। 600 रुपये किराया था, गर्म पानी वगैरह सब था। 300 रुपये उन्होंने हमसे एक्स्ट्रा लिए हीटर के, जो इलेक्ट्रॉनिक वाला हीटर होता ना, वो इलेक्ट्रिकल वाला हीटर। आगे मिल लेते हैं आपसे। ठीक है। बैग लेना मोंग प्रोटेक्टर एनवायरनमेंट। ठीक है जी।
अभी हमारे साथ एक स्कैम हुआ है, उसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले ना हम मोंग मिनिस्ट्री में आए हैं और ये ना बाहर के लोगों के लिए अभी बंद है। करीबन वही 2 साल हो गए। कोविड में बड़े बड़े मंदिर या जो भी चीज़ हैं, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री अगर वो बंद होती है ना तो फिर काफ़ी टाइम से वो बंद ही रहती है। कुछ ज़रूरी है तो वो खुल जाती है, तो बाहर के लोगों के लिए बंद है। हम ट्राई करते हैं अगर हमें जाने दें तो। यहाँ पर ये गुंबद से बने हुए हैं, पर ये पता है नहीं क्या है ये। अच्छा लगता है ना, शांति बहुत है। पे हम फोटो खींच रहे थे तो एक मोंग आए सामने, तो वहाँ से हट गए क्योंकि जाने का रास्ता एक ही था। अब हमें रूल पता नहीं कि भाई वो से होता ना कि सामने एकदम मत आओ, कुछ सामने नहीं पढ़ना चाहिए पूजा करते हुए के सामने, तो वो कुछ मंत्र पढ़ते हुए आ रहे थे तो वहाँ से हट गए। अब ना इनकी प्रॉपर्टी में है तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ये ना मंदिर बंद है, वो आप ताले लग रहे हैं। हमें बैजनाथ टेम्पल है ना, बैजनाथ देखते हैं, पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा ना। हीरा बैजनाथ है, बैजनाथ टेम्पल जा रहे हैं इधर से, ऊपर देखते हैं। मास्क है ना आपके पास? हाँ जी मास्क है। श्वेता है ना? बैजनाथ ब्रिज है भाई, बैज है वो, बैज है। हाँ ब्रज मत बोलो, रह नहीं है उसमें। बैजनाथ मंदिर में मंदिर बहुत पुराना लग रहा है। फोटो अरे छोटा मास्क। बैजनाथ मंदिर के बैजनाथ देखो मैं बोल भी नहीं पा रहा क्योंकि हमें ब्रज ही याद दिमाग में रहता ना। बैजनाथ मंदिर के पीछे यहाँ पर बहुत बढ़िया पार्क है। बढ़िया इसलिए क्योंकि देखो सब पार्क में ही ग्रीनरी रहती है, लेकिन व्यू खीर गंगा घाट कहाँ पर? श्री खीर गंगा। अरे वो ऐसे ही नाम है, खीर गंगा यहाँ पर है लिखा है तो खीर गंगा, श्री खीर गंगा घाट जो भी है। देखो पहली चीज़ तो ये है कि पार्क है, पार्क के ऊपर देखो बिल्कुल बर्फ़ के पहाड़, और यहाँ पर लिखा है खीर गंगा घाट। बैजनाथ मंदिर के पीछे से ये रास्ता जा रहा है, उसके पीछे पार्क है जो मैंने अभी दिखाया था। ओह रील बना रही है और पूरी फॉर्म में है भाई। मैं नहीं बना सकता ऐसी रील, मुझसे बनने की नहीं है, यो कर रही है मैं कैसे कर लूँ टैलेंट होता है यहाँ, हर किसी के बस की नहीं होता है सब करना। अब हम जा रहे हैं खीर गंगा घाट, रास्ता स्लिप वाला। अरे भैया आराम से आना श्वेता, ये हमें देख रहा है
ये देख रहा है, जज कर रहा है, बस खाने के लिए है नहीं है। क्या रास्ता बड़ा गंदा है। आराम से रहे, मुझे तेरी बच गया। ठीक बढ़िया, बहुत पुराना मंदिर था। ऐसे पुराने मंदिर को देखने में ना अलग ही फील आता है कि कितना पुराना मंदिर है। मुझे लगा था 80 सीढ़ी होंगी, नीचे और शुरू हो गई। श्वेता वहीं रुक गई, मैं आ गया घाट तक। बाकी जो वो था मंदिर था बैजनाथ मंदिर, उसमें रुद्राभिषेक हो रहा था। हम जाएंगे स्नो पॉइंट। जब हम घाट से ऊपर आ रहे थे तो बंदर आ गए बहुत सारे, श्वेता की तरफ को आ गए। पर पुचकार अपने आप सही हो गए। डर तो मैं भी गया था। मंदिर बहुत अच्छा है, बहुत पुराना है, साफ़ सुथरा है। यहाँ आए तो विजिट कर सकते हैं। टाइम करा सुबह का भी 9 बजे पराठे खाए थे। अब चल रहा है सैंडविच। सही से खाना नहीं खाएंगे क्योंकि बिलिंग करीबन 18 किलोमीटर है पहाड़ी सफ़र, मदद खराब हो जाएगी। श्वेता की यहाँ पर अभी हम आ रहे थे बिलिंग के स्नो पॉइंट पर। तो अरे श्वेता प्लीज़, वो देखो वो कहाँ पर, उधर कहाँ जा रही हो, है ना। तो रास्ते में ना एक वो बड़ी वाली गाड़ी ना, मिनी बस जो होती है वो फंस गई। देखो बर्फ। तो अरे आगे वो इसमें चलना है यार, मुझे डर लगता है इस बर्फ पे। मैं देख चुका इसका हाल। तो वो अटक गई थी, मिनी बस अटक गई थी, तो मैं गाड़ी वहीं रुकवानी पड़ गई। हमें पैदल जाना है 1.5 किलोमीटर रास्ता ही ये। हाँ ये ब्लैक है ना, ब्लैक, उस पर आप फिर चल सकते हो थोड़ा थोड़ा। जो ब्लैक है ना, ब्लैक आपको लग रहा है कि ज़मीन है, इस पर बर्फ जम रही है, बर्फ़ की, और इस पर फूटता है मुंह बढ़िया। मुझे ठंड लग रही है, मुझे मेरी कैप चाहिए। छोड़ कर आ गई? हाँ। बहुत बढ़िया है। मेरे पास भी कहाँ है, मैं तो अपनी बेल्ट भी भूल गया। यहाँ पर सबसे बेस्ट शूज़ होते हैं गोल्ड स्टार, उसका तोड़ नहीं है। नाइकी पहन लो, वुडलैंड पहन लो, कुछ भी पहन लो, कोई से भी बूट पहन लो, सब पैर फिसलते हैं। या तो फिर वो महंगे वाले ट्रैकिंग शूज़ होते हैं। ये भैया 4.5 लाख रुपए पेटियाँ पड़ी हैं। पहाड़ों की मैगी। ट्रायल स्टाइल है भाई, पर तो ऐसे ये जीने आ गए। ये जीने तक तो ठीक है, इसके बाद दिक्कत होती है। कल मैं यहीं से तो आया था, ऊपर से पैराग्लाइडिंग करी थी, पर
मैं तो यहाँ से जाऊँगा। देखो सीढ़ी से नहीं जा रहा मैं, मुझे यहाँ से डर नहीं है, मुझे वहाँ से डर है क्योंकि इस पर बर्फ़ है। देखो ये देखो, जब कुछ हो गया ना तो मेरी माँ और इसकी माँ, दोनों की माँ मेरे को खा जाएगी। चले श्वेता, कुछ भी नहीं होता है। देखता हूँ मैं भी, चल कर देखता हूँ। मैं किसको देखती तुम्हारे? उधर मेरी साइड में वो लड़की उधर की तरफ फिसल गई। अरे किसको देखती, मैं बताऊँ इसकी एक ट्रिक। जूते पहनो 250 रुपये वाले, नहीं फिसलोगे। ओए, के शूज नहीं है। अरे मुझे पता है, लेकिन वो जो लड़की थी ना अभी जो गिरी थी, वो गिरी नहीं, वो मेरे बराबर में थी। अच्छा, उसने बिल्कुल जो चीप वाले भी शूज़ होते ना, आराम से टहलती हुई आ रही है। फिसल गई। हाँ गिरी गिरी, बहुत बोल रही थी, बहुत बहुत बोल रही थी। अब बोलो, अब बोलो। बहुत ठंडा है, हैं? बहुत ठंडी, कपड़े भीग जाएंगे। ये क्या है? कपड़े भीग जाएंगे, ये है इंतकाम। कपड़े भीग जाएंगे। मेरा तो चश्मा हमारे पास की तो है नहीं, भाई देखो मेरे कपड़े डीएम बन के आ जाए तुम्हारे सामने। प्लीज प्लीज नहीं, प्लीज नहीं, प्लीज नो, प्लीज कपड़े भीग जाएंगे। कपड़े भीग जाएंगे। पट्टा से हेडशॉट। कम से कम 2 महीने में 3 महीने में एक ट्रिप तो होनी चाहिए। हम तो जा रहे हैं 1-2 बार रेगुलर। पीछे मैडम फोटो खींच रही है, इनकी जीन्स हो गई गीली। हम इसलिए बर्फ़ पे नहीं बैठ रहे थे, पीछे बैठे ना, दोनों फोटो सेशन कर रहे हैं। इस पे बैठते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा। अरे यार अच्छी खाना वाना साथ में लेकर आए हैं। अरे भून रही है, अरे ये तो मैगी वैगी बना रही है यहाँ पर छत पे बैठकर। यहीं खाते हैं, यहीं बैठते हैं। उधर बैठते हैं। अबे भाई, भाई ये घर वाले हैं, ये कैंपिंग कर रहे हैं। हम इनसे कहेंगे मैगी की 1 प्लेट दे दो तो सोचे कि भंडारा हो रहा है, ऐसे दे दो, चलो बच्चे हैं भूखे हैं, बेइज्जती करा देंगे। यहीं के लोग हैं, आए हैं। यहीं के लोग हैं कैंपिंग कर रहे हैं। बर्फ है ना, इसलिए एंजॉय करना है। क्या बैठते हैं थोड़ी देर यहीं पे ही। अरे टाइम लैप्स लगाते हैं यार, टाइम लैप्स लगाते हैं। अभी तक हमने टाइम लैप्स नहीं लगाया, लैप्स कर रहा हूँ। ये लाओ निकालो हमारा फ़ोन। हम आ गए हैं दोबारा से बर्फ़ में। ये लोग किनारे से जा रहे हैं, बहुत डर लगता है। मेरे जो पैराग्लाइडिंग करी थी ना, उसमें उस बंदे ने बताऊँ क्या करा था, मेरे को पेड़ की जो चोटी होती है ना उसके बिल्कुल बराबर में से निकाल के लेकर गया था बड़ी तेज़ी से। हो सकता है शूट में आ गया हो शायद। किसी ने सही कहा है, असली जन्नत कश्मीर में है। पर हम तो बिलिंग में हैं। उसके कान में बर्फ घुस गई। कौन लो रे? अबे अबे पूरे अंदर तक। अरे तो छोड़ दे, छोड़ दे। अबे चल। सो गाइस थोड़ी देर में हमारी बस है यहाँ से भीड़ से, और हम सुबह पहुँच जाएंगे दिल्ली, फिर मेरठ। हमारी जर्नी यहाँ पर ख़त्म होती है। और सबसे पहले हमारे एक हुई थी प्रॉब्लम, हमारी जो बस थी उसको पुलिस ने पकड़ लिया था। नो पार्किंग की वजह से काला चालान हुआ, हाथ पैर जोड़े उन्होंने ड्राइवरों ने, तो छूट गए, लेट हो गए थे।
फिर उसके बाद हुआ हमारे साथ एक स्कैम। हमने जो रूम लिया था वो 800 रुपये बताए थे, 600 रुपये हम बार्गेनिंग करी थोड़ी सी, तो 600 रुपये में हो गया था। रात को उसने फिर 300 रुपये ऐड करे हीटर के, वो भी ठीक है। फिर उसने सुबह कहा कि नहीं मैंने तो 800 रुपये बताए थे, मैं तो पूरे 1100 रुपये लूँगा। तो वहाँ पर लड़ने से अच्छा है चुपचाप बात मान ली और दे दिए, क्योंकि आगे बताता हूँ। और फिर एक ट्रेजेडी होने वाली थी, वो बच गई। होने वाली थी क्या, हम पैराग्लाइडिंग कर रहे थे, तो पहले हम पहाड़ से कूदने वाले थे, तब एकदम रस्सी उलझ गई। श्वेता जा चुकी थी, श्वेता को गए हुए आधा घंटा हो चुका था नीचे जाते हुए गए हुए, और रस्सी अटक गई, मैं फंस गया। दोबारा से बिल्कुल खाई से पहले की बात है, मतलब 2-3 कदम पहले की, फिर भागे दोबारा से रस्सी वगैरह बांध कर। फिर उसने 2 मिनट बाद बोल दिया और रुको 2 कदम पहले ही। थर्ड अटैम्प्ट पे मेरी हालत ख़राब थी, हम कूद गए और चले गए। अभी कुछ दिनों पहले एक ट्रेजेडी हुई थी, 15 दिन पहले एक लड़का मर गया था। दिमाग में यही आती है कि भाई खतरा तो है लेकिन कर लिया, बस हो गया। डर तो बहुत लगा लेकिन मज़ा आ गया, है ना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। और ऐसा ही एक और ट्रिप हम बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।